स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं लास्ट नंबर लेक्चर एंजाइम। आज आपका सिंपल लेक्चर है, कोई डिफिकल्ट कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। ऐसे तो कोई चीज होती नहीं है जो आपको मैं समझा ना पाऊँ। हर एक चीज डिटेल में पढ़ते हैं कि नहीं, कमेंट में बताना, ठीक है। लास्ट लेक्चर एंजॉय बनता है। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्लासिफिकेशन की गई है कि कौन सा रिएक्शन करवाता है एंजाइम। एक क्लासिफिकेशन की गई है कि कौन सा सबस्ट्रेट काम करता है। मीन एक सबस्ट्रेट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन की गई है, दूसरी एंजाइम के रिएक्शन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन की गई है। समझ में आया? कुछ समझाया ही नहीं, अभी तो यही समझाया। जबकि हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में चलते हैं, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में चलते हैं जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो वो कभी कैटाबॉलिज्म, कभी एनाबॉलिज्म और बहुत सारे होते हैं। कभी कंपाउंड मिलता है, कभी जुड़ता है, कभी ट्रांसफर होता है। इसके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन है। देखिएगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीडो रिडक्टोस। देखो, ऑक्सीजन रिडक्शन अभी हमारे बॉडी में कभी हाइड्रोजन ऐड किसी कंपाउंड में ऐड होती है, किसी में रिमूव होती है, ठीक है। मीन्स हमारे बॉडी में जब रिएक्शन वगैरह होते हैं ना, तो ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी होती है। मीन्स जब आप नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम करते हैं तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स फंक्शन के बेसिस पर की गई है। मीन्स ऐसा एंजाइम जो ऑक्सीडेशन भी करवाए, रिडक्शन भी करवाए, इस एंजाइम को क्या कहोगे? ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। जैसे ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम एग्जांपल है इसका, ठीक है। यही याद रखना। देखो फॉर एग्जांपल, यहां पर एक ही ऑक्सीडेशन हो रही है प्लस में, यहां पर बी है जिसका रिडक्शन हो रहा है। यहां पर जाएगा तो बी का, यहां पर ए का क्या होगा? रिडक्शन होगा, और यहां पर बी का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। डेट इज अ प्रोसेस। इस तरह प्रोसेस होता है। ट्रांसफरेज, अभी देखो किसी मॉलिक्यूल को, किसी सब्सटेंस को, एक सब्सटेंस से कोई मॉलिक्यूल उठाए ट्रांसफर कर ले, उसे क्या होगा? ट्रांसफरेज। फॉर एग्जांपल एडीपी प्लस में पी आई, अभी इसको ट्रांसफर करके इसको यहां पर मिला देगा, बन जाएगा एटीपी। ट्रांसफरेज एंजाइम हो गया, ट्रांसफरेज एंजाइम हो गया। ये एग्जांपल अभी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो क्या होता है? देखो, फास्फेट, फास्फेट ट्रांसफर होती है किसकी तरफ? हेक्सोज की तरफ। डेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ट्रांसफरेज, ठीक है। और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको मैं बायो एनर्जेटिक्स में समझाऊंगा। देखो, हाइड्रोलेज मीन्स ऐसा कंपाउंड, फॉर एग्जांपल ये ए ये बी प्लस में H2O है, ठीक है। इनके बीच में बॉन्ड है। अभी इसको ये कंपाउंड तोड़ेगा, ए के पास आ जाएगा H, तो प्लस में ए और बी के पास OH आ जाएगा। डेट इज अ कंपाउंड, डेट इज अ रिएक्शन। यही होता है, जैसे अमाइलेज वगैरह है। लाइस, देखो ये एक कैटाबोलिज्म करवाता है, कैटालाइज एंजाइम है, ठीक है। ये किसी के, देखो ये लाइएज क्या एंजाइम है? ये एक डी, इसका एग्जांपल जो है डी ऑक्सीराइबोज, ठीक है। ये क्या करता है? कैटालाइज करवाता है किसी भी रिएक्शन। जैसे लाइजोसोम होता है ना, तो वो क्या करता है? किसी भी रिएक्शन को ब्रेक करता है। तो ये लाइट चली गई, क्या कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में सारा चलता है, बट मैंने हार नहीं मानी है। लेक्चर रिकॉर्ड करके रहूंगा, कुछ भी हो जाए। 10 बार लाइट चली चुकी है, ठीक है। 10 बार मैंने छोड़ दिया है वीडियो को, अभी भी जा गई। अभी इसको कोशिश करूंगा एडिट करके निकाल दूं। इधर देखो, बस हम लाइएज पढ़ रहे थे। देखो, लाइएज एक ऐसा एंजाइम है, कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा। क्या करेगा? कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा, बट विदाउट एडिशन ऑफ वाटर। यहां पर वाटर को ऐड कर रहे थे, यहां पर ऐड नहीं करेंगे, तो कैसे हो जाएगा? ये ए बी, ए प्लस बी। नेट इज लाइएज एंजाइम। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आइसोमेरेज, सबसे पहले आइसोमेरेज एंजाइम से पढ़ने से पहले, आइसोमर होता क्या है? जिसका केमिकल फार्मूला सेम हो बट केमिकल स्ट्रक्चर सेम डिफरेंट हो। केमिस्ट्री में आप पढ़ाया होगा, ठीक है। नहीं तो आपको मैंने पढ़ाया है बायोमॉलिक्यूल में, ठीक है। आप पढ़ोगे, आप हाइड्रोकार्बन में से आइसोमर की चेन लगी हुई है, वहां पर पढ़ोगे, पढ़ोगे ना, होशियार बच्चे हो। इधर देखो, आइसोमरेज, आइसोमरेज का मतलब है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। आइसोमरेज का मतलब है कि केमिकल फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। इसी तरह ग्लाइकोलाइसिस में चलता है, क्या चलता है? पाकिस्तान चलता है। इधर देखो, ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ेंगे, मीन्स बायोरेडिएशन में पढ़ेंगे। अभी सुन लो, देखो, ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें?
फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ठीक है, ये देखो इसका फार्मूला सेम है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। फ्रक्टोज का कौन सा फार्मूला है, C6H12O6, यही फार्मूला है, इसका भी यही फार्मूला है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मैंने कहा आइसोमरेज का मतलब ही यही है, आइसोमर का मतलब ही यही है, किसी का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, केमिकल फार्मूला सेम हो। समझ में आया तो ये से लिखिएगा। अभी देखो लाइगेज, अभी लाइगेज क्या पढ़ाऊं, का वर्क करता है। जब हम पढ़ेंगे कहां पर पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे ना, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे ना भाई, पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पर लाइगेज काम करता है ग्लूकोज का। देखिएगा लाइगेज, लाइगेज काम करता है किसका, गिलू का, गिलू, किसी चीज को मोहब्बत वालों को ऐड करने का काम करता है कौन, लाइगेज। तो लाइगेज देखो कैसे करता है, जो डीएनए होती है ना, डीएनए की टू स्ट्रैंड होती है ना, उनको ऐड करने के लिए या चेन बनाने, पॉलीमरेज चेन बनाने में, या डीएनए रिप्लिकेशन मीन्स डीएनए फॉर्मेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, या डीएनए रिपेयरिंग, डीएनए रिपेयरिंग, इन सब में क्या करता है, हेल्प करता है। जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, लाइट जा सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि बारिश वगैरह चल रही है ना, इसकी वजह से। देखिएगा स्टूडेंट्स, ऑन दी बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के बेसिस पर देखो, जैसे प्रोटीएज ऐड करता है किस पर, एक्ट ऑन प्रोटीन, जैसे एग्जाम्पल है ट्रिप्सिन। यहां पर आ जाओ लिपिड, देखो लाइपिएज किस पर एक्ट करेगा, लिपिड पर। लिपिड देखो कैसे होता है, जैसे लिपिड कौन से होते, क्या होते हैं, फैट्स। इस फैट्स को कन्वर्ट करेगा या फैटी एसिड में, या प्लस में ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल में। ठीक है, यहाँ पर ग्लाइकोसाइडेज, अब ये एग्जाम्पल सारे जो भी हैं ना ग्लाइकोसाइडेज के हैं, ये ऐड करता है एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, किस पर एक्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट पर। देखिएगा अमाइलेज की बात करते हैं, अमाइलेज क्या करता है, अमाइलोज, अमाइलोज को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। उसके बाद ये एक्ट किस पर करेगा, ये सेल्यूलोज पर एक्ट करेगा, सेल्यूलोज, ये एक्ट करता है माल्टोज पर। ये सक्रोज पर एक्ट करता है, ये किस पर एक्ट करेगा, लैक्टोज पर एक्ट करता है। और ये डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स पर एक्ट करता है। ये देखो यही चीज याद करनी है, डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड्स पर एक्ट करता है। जैसे डीएनएज है, प्लस में आरएनएज है, प्लस में एटीपीएज है। डीएनएज डीएनए पर एक्ट करेगा, डीएनएज डीएनए पर एक्ट करेगा। ठीक है, डीएनएज है, डीएनएज डीएनए पर एक्ट करेगा, आरएनए आरएनएज पर एक्ट करेगा, एटीपीएज किस पर एक्ट करेगा, एटीपीएज कन्वर्ट करता है एटीपी को एडीपी प्लस फास्फेट। देखो एटीपी, दीवाने इधर देखिएगा। ठीक है, देखो 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 इधर देखो, सिंपल चीजें हैं क्या, मैं यहाँ पर टाइम में वेस्ट नहीं करता, काम की चीजें सुन लो। देखो ये एटीपी है, एटी के पास कितने फास्फेट है ना, ये एडीपी प्लस में फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे भी हटा दो तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है डियर्स, ये लेक्चर यहाँ पर होता है कंप्लीट। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। वन शॉट भी इंशाल्लाह इस एंजाइम का जल्दी मिल जाएगा आपको, वहां पर भी धमाकेदार कॉन्सेप्ट होंगे, सारे कॉन्सेप्ट सेम पढ़ाऊंगा कोई डिटेल में। चलो अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और शेयर करिए, सपोर्ट करिए।